और वहीं ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की जानकारी है। तेहरान में फिर से धमाके की आवाज आई है। हवाई हमलों के बाद तेहरान में धमाका हुआ। एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान में काफी दहशत है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का कार्यवाहक सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया गया है। आयतुल्ला अराफी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए हैं। खामेनी की हत्या के बाद सर्वोच्च नेता की यह नियुक्ति हो गई है, क्योंकि अभी जो वहां पर हालात बने हुए हैं, ऐसे में किसी ना किसी नेतृत्व की जरूरत तो थी। बिना नेतृत्व के कैसे आगे बढ़ा जा सकता था, और इसी को देखते हुए यह निर्णय ले लिया गया। ईरान का कार्यवाहक सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिया गया। आयतुल्ला अराफी कार्यवाहक सर्वोच्च नेता नियुक्त। खामेनी की हत्या के बाद सर्वोच्च नेता की यह नियुक्ति अब कर दी गई है। अमेरिकी एयर डिफेंस ने ईरानी ड्रोन मार गिराया है। अब यह जानकारी सामने आ रही है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ था। अमेरिकी बेस को चूंकि लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अरबिल के पास ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। अमेरिकी बेस के पास से ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, ये जानकारी है। और ये कुछ ड्रोन की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख पाएंगे, एरियल व्यू आप देख पाएंगे। यहां पर अमेरिकी एयर डिफेंस ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी लगातार इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर उनके बेस को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने कहा यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। ईरान की तरफ से कहा गया कि अब तक 560 यूएस सैनिक मारे गए हैं, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हैं, ईरान ये कह रहा है। लेकिन जानकारी है कि इसी बीच अमेरिकी एयर डिफेंस ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इसी बीच एक और आपको वीडियो दिखा देते हैं। तेहरान हमले का एक वीडियो सामने आया है। खामेनी के घर हुए जो हमले का वीडियो है वो आपको हम दिखाएंगे। तो तेहरान हमले का वीडियो सामने आया है। खामेनी के घर हुए हमले का ये वीडियो आप देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर जोरदार हमला बोला गया था। मेन जो मुख्य टारगेट था वो खामेनी था, खामेनी का घर था। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा स्टेटमेंट, बदले को वैध अधिकार मानता है तेहरान। पेजेश्कियान की तरफ से यह कहा गया हर संभव बदले की कार्रवाई करेंगे। तो अभी यहां पर बदले की कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं, और इनकी तरफ से यह कहा गया कि बदले को वैध अधिकार मानता है तेहरान। यह कहा गया है पेजेश्कियान की तरफ से, और हर संभव बदले की कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी फिलहाल शांति होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार अमेरिका और इजराइल तो हमले बोल ही रहे हैं, लेकिन ईरान भी अभी झुकने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। पेजेश्कियान की तरफ से यह कह दिया गया कि हर संभव बदले की कार्रवाई करेंगे, और कल से ही लगातार ईरान इस बात को दोहरा रहा है कि किसी भी कीमत पर हम झुकेंगे नहीं, हम बदले की कार्रवाई करेंगे और हमारे हर दुश्मन को जवाब देना होगा। यह भी लगातार ईरान कह रहा है। और अब पेजेश्कियान की तरफ से कह दिया गया कि बदले को वैध अधिकार मानता है तेहरान, हर संभव करेंगे हम कार्रवाई बदले की। इजराइल का ईरान पर बड़े हमले को लेकर यह दावा आ चुका है सामने। इजराइल के हमले में तेहरान के रसूल अल्लाह हवाई अड्डा तबाह हो चुका है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का यह हवाई अड्डा बताया जा रहा है, जो कि तबाह हो चुका है। तस्वीरें भी सामने हैं। आजादी स्क्वायर के पास स्थित था एयरपोर्ट, और ये जानकारी बड़ी निकलकर सामने आ रही है, जहां इजराइल का ईरान पर हमले को लेकर ये बड़ा दावा है। इजराइल के हमले में तेहरान के रसूल अल्लाह हवाई अड्डा तबाह हो चुका है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का यह हवाई अड्डा बताया जा रहा है, जो कि तबाह हो चुका है। आजादी स्क्वायर के पास ये स्थित था एयरपोर्ट, जो कि पूरे तरीके से अब हो चुका है तबाह।